गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड जो हमारा डीपीपी 1 स्टार्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स हम करेंगे। तो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं x-1 एंड 5y एंड दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर बी इज 2a-3। यानी ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर अभी हमने बेसिकली रिलेशन डिस्कस नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कहीं रिलेशन वर्ड यूज नहीं किया है इन्होंने। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद स्टार्ट होता है, बट उसी का हल्का सा बेस यहाँ पर है कि दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं और ये बताया है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस सेट को बिलोंग करते हैं। और इस सेट में जो ऑर्डर्ड पेयर है जनरल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ए बी वेयर बी इज 2a-3 फाइंड x एंड y। तो इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आपका आंसर स्टार्ट होगा एज x-1 बिलोंग्स टू गिवन सेट। अब यहाँ पर सेट का कोई नाम नहीं दिया है इसलिए गिवन सेट हो जाएगा। गिवन सेट इन विच b इज इक्वल टू 2a-3, यानी सेकेंड एलिमेंट b फर्स्ट एलिमेंट के ट्वाइस से 3 लेस है। तो यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट -1 ये b हो जाएगा, x a की जगह पर आ जाएगा और -3। इस तरह से उस रिलेशन में हम x और y या a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -3 इधर आ जाएगा, 2/2 x इक्वल टू 1। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे। तो सिमिलरली अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा वैल्यू पुट अप कर देंगे। y in place of v, 5 in place of a. So that will be 10 minus 3, 7. So answer will be 1 and 7, या x equal to 1 and y equal to 7। इस तरह से ये एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड। रिलेशन का भी हल्का सा टच है बट रिलेशन प्रॉपरली यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड है। ए की पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, ए बिलोंग्स टू दिस सेट, बी बिलोंग्स टू 0-3-6। राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट a प्लस बी इक्वल टू 5। यानी दो सेट्स के एलिमेंट्स ए और बी आपको दिए हुए हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो ए यहाँ से लेना है, बी यहाँ से लेना है और सम होना चाहिए 5। तो जैसे आपने -1 लिया, जब आप आंसर लिखेंगे तो सीधा लेट ए इक्वल टू -1। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए -1 किससे कनेक्ट हो सकता है, 6 से हो सकता है ना। तो ए -1 और बी 6, तो a प्लस बी विल बी -1 प्लस 6 इक्वल टू 5। देयरफॉर -1 and 6 is write the set of ordered pair, तो belongs to required set। अब यहाँ कोई सेट का नाम नहीं लिखा है, आप सपोज भी कर सकते हैं लेट द सेट इज ए या आर या कुछ भी, बट अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा लिख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू रिक्वायर्ड सेट। अब एक आपने थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन कर दिया, बाकी दूसरा ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। -1 और किसी के साथ नहीं बनाएगा 5। 2 को देखिए तो 2 और 3 मिलके 5 बनाते हैं, तो आप लिख सकते हो 2 + 3 = 5। देयरफॉर 2, 3 बिलोंग्स टू रिक्वायर्ड सेट। देन 3 किसी के साथ 5 नहीं बनाएगा, 4 किसी के साथ 5 नहीं बनाएगा, 5 और 0, तो 5 + 0 इज आल्सो 5। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर विल बी 5, 0 बिलोंग्स टू रिक्वायर्ड सेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपको, -1 6, 2, 3 एंड
5 0, और इसका आप एक सेट बना के सेट फॉर्म में आंसर देंगे, क्योंकि क्या है, राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछा है आपसे। सिर्फ इस तरह से आंसर करना भी अधूरा आंसर होगा, एक सेट के फॉर्म में आंसर देना जरूरी है। तो ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर पर ही बेस्ड हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही बेस्ड हैं, बट थोड़ी सी कंडीशंस अलग दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम एक बार। देखें नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए का एक सेट दिया हुआ है, आर एक रिलेशन नहीं लिखा है बट सेट के फॉर्म में दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए के एलिमेंट्स को लेके ही आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ए डिवाइड्स बी, रिलेशन दोनों के बीच में, ऑर्डर्ड पेयर के बीच में क्या है, ए बी को डिवाइड करता है, और हमें क्या करना है, इस आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता हो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पर लिखना है। जब आप आंसर लिखेंगे तो पहला आप देखिए कि 1 1 को डिवाइड करेगा। पहले ठीक से समझ लें रिलेशन क्या है, ए डिवाइड्स बी, जैसे 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 4 इसमें आ जाएंगे, 2 डिवाइड्स 4, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करता, तो 4 2 विल नॉट गो टू देयर बिकॉज 4 इज नॉट डिवाइडिंग 2। तो पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करना चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब आप 1 को स्टार्ट करेंगे तो 1 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों ए और बी कहाँ से लेना है, सेट ए से ही लेना है, तो 1 1 आ जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट आंसर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 1 1, फिर 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करता है, तो 1 सारे नंबर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 itself 2 डिवाइड्स टू 2, तो 2 2 आ जाएगा, देन 2 डिवाइड्स टू 4, 3 को डिवाइड नहीं करता 2, तो 2 2 एंड 2 4 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड्स टू 3, 4 डिवाइड्स टू 4। इस तरह से ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म वही होता है जिसमें आप कामा के साथ एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट में उसको मेंशन करते हैं। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो वही लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड्स टू ऑल, तो 1 1 कनेक्ट टू दिस, देन 2 डिवाइड्स, मतलब उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर में। अब इसमें ए क्रॉस बी ग्राफिकली लिखने को कहा गया है। ए और बी सेट्स दिए हुए हैं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, सिंपल आपको ए क्रॉस बी लिखना है। तो पहले आप ए क्रॉस बी बना लें। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, सीधा ग्राफिकली ही दिखाना है, बट समझने के लिए पहले सारे ऑर्डर्ड पेयर देख लें। तो 1 3 के साथ जाएगा, 1 5 2 3 और 2 5, ये सारे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो टोटल ऑर्डर पेयर 2 इंटू 2 4 बनेंगे। ये भी याद रखिए ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जो ए के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर जितने एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स बन जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो प्रॉपरली रोस्टर फॉर्म में इसको मेंशन करें, अदरवाइज ग्राफिकली तो सीधा आपको एक एक्स एक्सेस पर आप ए ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, जैसे 1 3 है तो ये 1 हो गया, 2 3 1 2 3, इस तरह से। तो पहला 1 और 3, ये आ गया पहला पॉइंट। फिर 1 5, तो इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा हमें, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 1 3 1 5 यहाँ पर आ गए। फिर 2 1 और 2 ही है यहाँ पर 3 और 5 है, तो बस 2 ही एलिमेंट है, तो 1 3 1 5 आ गया, और 2 3 2 5, ये हो जाएगा 2 3 एंड 2 5। अब ज़्यादा है तो अब इनके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर ऐसे कोऑर्डिनेट की तरह लिख सकते हो, 1 3 1 5 2 3 2 5। पॉइंट्स ए बी सी डी भी मेंशन कर सकते हैं, बट बेसिकली उनका
ऑब्जेक्टिव है कि इनको ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ में किस तरह से दिखाएंगे। तो जो पहला सेट है उसको हम एक्स एक्सिस पर दिखा देंगे और सेकंड सेट को वाई एक्सिस पर। यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा एक और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, एरो डायग्राम लिखा हुआ उसमें, बुक्स में आप देखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 5, तो इस तरह से 1 3 1 5 2 3 2 5, ये भी एक एरो डायग्राम की तरह इसको बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज बीन रिप्रेजेंटेड, रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय एरो डायग्राम और ग्राफिकली। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एन ए एन बी दिया हुआ है, एन सी भी दिया है, और आपसे सिंपल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी के कार्डिनल नंबर पूछे गए हैं। पेयर नहीं बनाना है, ध्यान रखिए, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। एन ए 4 है, एन बी 6 है, अभी मैंने बताया था। तो पहला आंसर होगा एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो जितने ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और जितने बी के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे दो नंबर में मल्टीप्लिकेशन होता है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 4 है इंटू 6, आंसर इज 24। जब सेकंड को निकालेंगे तो यहाँ पर एक नंबर पी दिया हुआ है और हमें निकालना है बी क्रॉस सी। तो एन बी क्रॉस सी हो जाएगा, बी का नंबर है 6 और पी का नंबर है, सी का नंबर है स्मॉल पी, तो सीधा 6p लिख सकते हैं आप। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, बेसिक पॉइंट्स को समझने के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है। तो इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने का है। बड़ी वैसे तो एक प्रॉपर्टी है, फार्मूला है, उससे निकल आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पर जो 3 एलिमेंट कॉमन है, वो कोई भी एलिमेंट्स आप समझ सकते हैं कि वो ए बी सी या 1 2 3 दोनों में कॉमन आप ले सकते हैं। तो पहले समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी फॉर एग्जांपल 1 2 3 है। ये सब आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर तो सिर्फ एक स्टेप में आ जाएगा, बट समझ लें पहले। ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये 3 एलिमेंट्स 1 1 अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे, 1 1 2 2 3 3। फिर या एक एक करके देख लें हम, इससे ज़्यादा आसान तरीका मेरे ख्याल से ये वाला होगा कि हम 1 को पहले सबके साथ कनेक्ट कर दें। 1 1 के साथ हो गया, 1 2 और 1 3, फिर 2 1 2 2 एंड 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3। इस तरह से, क्योंकि ये ए और बी दोनों में कॉमन है, जब ए क्रॉस बी में लिखेंगे तो ये 9 पेयर बनेंगे। इसी तरह से जब बी क्रॉस ए में बनाओगे आप, ये पूरा ए क्रॉस बी नहीं है, ये सिर्फ हमने इनको लेके, और भी होंगे क्योंकि ए में कितने हैं 5 और बी में कितने हैं 4, तो टोटल तो 20 होंगे, बट बाकी 11 के बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। अब बी क्रॉस ए बनाओगे आप तो सेम एलिमेंट है, ए और बी दोनों में है, तो यही ज्यों का त्यों सेट फिर से यहाँ पर बन जाएगा 1 1, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना है, ए में भी वही है और बी में भी वही 3 है। 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 इसमें भी है, ये ए है और ये बी है। अब इसमें 5 है तो हो सकता है आगे अपन जैसे सपोज कर लें कि एक्स और वाई होगा, और इसमें 4 है बी में तो हो सकता है कि जेड हो। लेकिन 1 2 3 पर फोकस करना है। तो जब ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी बनाएंगे तो 1 के 3 2 के 3 और 3 के 3 टोटल 9। अब बी से क्रॉस करोगे, बी क्रॉस है तो वही स्टार्ट होगा 1 1 1 2 1 3, सेम यहाँ पर आ जाएंगे, सेम ऑल 9 पेयर्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे। देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इंटरसेक्शन में तो ये 9 पेयर आएंगे, चाहे तो इनको लिख दो आप सारे 9। ये हो गए 9, सेम एज इट इज लिख सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए विल बी 3 जो कॉमन थे उसका स्क्वायर, दैट इज 9। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी दो सेट में कॉमन एलिमेंट हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में उसका स्क्वायर कॉमन हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे रिपीट हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर इज 9। और इसी को आप जनरली भी कह सकते हैं, इन जनरल, क्योंकि ये एमसीक्यू में इस तरह से भी आ सकता है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी, देन एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए विल बी पी स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से समझ लें। बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों उसका स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट तीनों के साथ कनेक्ट होगा, तो 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी दिया है। इसमें वैसे तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी यूनियन सी या बी इंटरसेक्शन सी पर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है जिसका टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन और इसका अगला वाला दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव में। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पर है, वो यूनियन पे था, इंटरसेक्शन में भी आता है, तो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये एक पॉइंट है, ये रह गया है। इससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी हैं पिछले वीडियो में सबसेट्स को लेके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन बस एक ये रह गया है, इसको देख लेते हैं अपन। ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी का सबसेट है एंड ए क्रॉस बी फाई नहीं है, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आएंगे। हमको प्रूव करना है ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट ऑफ डी। तो जो गिवन है उसको अच्छे से देख लें और क्या प्रूव करना है वो भी देख लीजिए। ए सी का सबसेट है, बी डी का सबसेट है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी पर स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट लेंगे। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए के अंदर और बी के अंदर एक एक एलिमेंट हमने ले लिया। अब अगर ये दोनों एलिमेंट लास्ट में जाके ए बिलोंग्स टू सी और बी बिलोंग्स टू डी हो गया, तो प्रूफ हो जाएगा कि ए सी का सबसेट है और बी डी का सबसेट है। यही हमने पिछले चैप्टर 1 में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। जब भी सबसेट्स प्रूव करना है सेट्स को, तो जिसको ए को सी का सबसेट करना है, यानी all the elements of A should belongs to set C, and for proving in general we are supposing an arbitrary element A of set A, similarly P of B, and we are proving with the help of this information we will prove that A belongs to C. So as A belongs to A, B belongs to B, then the ordered pair AB will belongs to A cross B by the property of Cartesian product. अगर ए में कोई एलिमेंट है, बी में बी एलिमेंट है, तो दोनों का पेयर ए क्रॉस बी में आता है। और ए क्रॉस बी किसका सबसेट है, सी क्रॉस डी का। तो इट इज गिवन दैट ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी। तो जो ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर पेयर है वो सी क्रॉस डी के अंदर भी हो जाएगा। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सबसेट्स की प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी का सबसेट है
तो जो एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, जो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में है, वो सी क्रॉस डी में भी पहुंच जाएगा। और जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर सी क्रॉस डी में है तो पहला एलिमेंट सी में होगा और दूसरा एलिमेंट डी में होगा। तो सीधा इससे रिजल्ट आ जाता है ये, दिस बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू सी एंड बी बिलोंग्स टू डी। ये अपोजिट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहाँ पर देखिए हमने लिया ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। यहाँ पर क्या आ गया, ए बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, तो ए बिलोंग्स टू सी एंड सी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू डी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट्स ऑफ डी हैज प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि बेसिक मीनिंग सबसेट्स की क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या है, और किस तरह से क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या प्रूफ करना है। अब ये क्यों दिया था ए क्रॉस बी इज नॉट 5, क्योंकि आप उसके अंदर एक एलिमेंट सपोज कर रहे हैं। ये सपोज कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज नॉन एम्प्टी सेट, so there may be one element present in A cross B and that we have supposed A comma B. So that was the last question of the exercise DPP1. अगले वीडियो में हम रिलेशन को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रिलेशन। ओके, तब तक देखते रहिए और बड़ी आराम से टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। बट सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको करके देखना है। जब आप खुद थोड़ा सा 10-15 मिनट पढ़िए, उसके बाद बंद करके वीडियो को क्या समझ में आया उसको पेपर में कॉपी में नोट करिए। अगर आप नोट नहीं करेंगे, अपने मन से करके नहीं देखेंगे, आधा अधूरा समझ में आएगा, बाद में एग्जाम में या टेस्ट में आपको डाउट निकलता है। बेहतर है कि बहुत अच्छे से समझें। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू मी एंड माय टैगलाइन, पेन चलेगा तो ब्रेन चलेगा।